गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत सेट पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। अतः आप इसमें टाइप ऑफ सेट के बारे में जान पाएंगे। एम्प्टी सेट को नल और वॉइड सेट भी कहते हैं, इसे सीख पाएंगे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या डिफरेंसेस होता है, ये आप यहाँ जानेंगे। इक्वल सेट किसे कहते हैं, ये आप सीखेंगे। और इसके साथ ही एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन को भी आप सीख पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वह सेट है, जैसे मान लिया जाए x एक सेट है, x such that x is the student presently studying in the both class 11 and 12। यानी वैसे स्टूडेंट एक वैसा स्टूडेंट है जो क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी सेम टाइम में स्टडिंग कर रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो नहीं है। तो कोई नहीं है, यानी इसका एलिमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें कुछ नोट्स है, उसको आपको याद रखना है। जीरो एलिमेंट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट का कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, जीरो एलिमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। इसको भी, ये दोनों पॉइंट को भी याद रखना है। नल सेट और वॉइड सेट भी ये एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो ये फाई और ये साइन जो है वह एम्प्टी सेट का साइन है। लेकिन अगर जीरो कर दिया जाए या फाई विद इन कर्ली ब्रैकेट कर दिया जाए तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहा जाएगा। ये कभी कभी एनुअल एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो इसका कुछ एम्प्टी सेट का मोर एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए x such that x is greater than 1 and less than 2। x is a नेचुरल नंबर, यानी x एक नेचुरल नंबर है जिसका x का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, यानी ये number of element in this set will be 0, so it is empty set। Second example, x such that x square minus 2 equal to 0 and x is a rational number। इसको अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर ये रैशनल नंबर नहीं आएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए ये भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तीसरा केस में हम देखते हैं x such that x is an even prime number greater than 2। even prime number greater than 2, यानी इवन प्राइम नंबर जो है वह क्या होगा, वह 2 से जो है सो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर 4 में x such that x square equal to 4, x is odd नंबर, x ऑड नंबर है, यानी इसका सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑड नंबर का पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं, तो इसलिए ये जो है वह 0 हो जाएगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट हो गया इधर, और इधर जो है सो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो हमारा सबसे पहला जो है सेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 है। तो ये जो है सो इसका एलिमेंट को हम काउंटिंग कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है इसको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। और इसी प्रकार से अगर x जो है एक सेट है इधर, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन।
तो इसके एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए इनफाइनाइट हो गया। नंबर बी में हम देखते हैं ABCD अप टू G है, तो इसके एलिमेंट को भी गिना जा सकता है, लेकिन वही केस वाई में हम देख रहे हैं एक सच दैट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो एक लाइन पर जो है सो कितने पॉइंट है, जितने पॉइंट है उसको एक सेट में, वाई सेट में लिया गया है। तो कितना पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। सो इसलिए जो है ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर सी में हम देखते हैं एक सच दैट एक्स इज द डे ऑफ द वीक, मंडे से संडे तक आएगा। तो ये जो है सो काउंटिंग है 7 डेज आएगा। तो इस प्रकार से ये जो सी जो है वह फाइनाइट सेट है, और जेड जो है सो इधर भी इंफिनिटी तक गया है और इधर भी इंफिनिटी तक गया है। तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल फॉर it is impossible to count the total number of the element of this set. So it is called infinite set. तो इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल इधर हम देखे हैं फाइनाइट सेट का, और 3 एग्जाम्पल इधर हम देखे हैं इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट consists a definite number, but infinite set consists indefinite number. All element can be expressed. All element cannot be expressed in the case of infinite set. तो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक सच दैट x is a natural number and x minus 1 into x minus 2 equal to ये 0। तो इसके एलिमेंट को हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 2 आएगा, यानी इसमें 2 ही एलिमेंट आएगा जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो है सो फाइनाइट केस का एग्जांपल हो गया। और दूसरा केस में हम देखते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी जो है सो इसमें एक फिक्स ये एलिमेंट है, तो ये भी जो है फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो ये जो है प्राइम नंबर को काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, और ये नेचुरल नंबर है, x इज ऑड नंबर, तो इसको भी हम ये कर नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये इनफिनाइट तक जाएगा। तो इसलिए ये एक इनफिनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। सेट इक्वल सेट जो है वह क्या होता है, एग्जांपल 2 एग्जांपल हम लिए हैं। पहला एग्जांपल सेट ए है जिसका एलिमेंट जो है 1 2 3 4 है, और बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 3 1 4 2 है। तो ये दोनों में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह इक्वल है, और ये भी जो है जो सेट जो है वह एलिमेंट भी जो है वह हमारा इक्वल है। एक में ऑर्डर में है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये, और दूसरा में जो है सो डिसऑर्डर फॉर्म में है। तो अंतर केवल यही है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सेट ए और सेट बी जो है वह इक्वल सेट कहा जाएगा। यहाँ पर x में है x सच दैट इज एक्स प्राइम नंबर है जो लेस देन 6 है। लेस देन 6 यानी क्या हो गया, ये 2 है, 3 है और 5 होगा। प्राइम नंबर कह रहा है, इसलिए केवल 3 ही एलिमेंट आएगा। और y एक दूसरा सेट है जो x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अगर 30 का फैक्टर हम निकालेंगे इस प्रकार से, तो हमारा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो इस केस में भी जो है हमारा 3 एलिमेंट और वही एलिमेंट आएगा।
तो इस प्रकार से दोनों सेट x और y सेट में जो टोटल एलिमेंट है वह सेम है और नंबर ऑफ द एलिमेंट भी सेम है। तो ये जो है सो इक्वल सेट दोनों कहलाएगा। तो ध्यान यही देना है, सेम एलिमेंट मस्ट बी इन बोथ सेट, देन दे विल बी कॉल्ड इक्वल सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी इक्वल, देन ए इक्वल टू बी। और उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट y इक्वल टू x इक्वल टू y। तो ये हो गया इक्वल सेट का एग्जाम्पल। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है वह इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज 1.2। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following are the example of the null set? null set के कौन कौन सा हुआ वो चेक करना है। The set of odd numbers divisible by 2, तो इसके सॉल्यूशन में लिखना है odd natural number cannot be divisible by 2, so there is no element in this set, thus it is a null set। क्योंकि दो से जो है डिविजिबल जो है ऑड नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये इम्पॉसिबिलिटी है इसके एलिमेंट को काउंटिंग करना। नंबर 2, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इज 2, so it is a set having one element, that is 2, thus it is not a null set। Number 3, x such that x is a natural number x less than 5 and x is greater than 7, वह क्या है 5 से कम है और 7 से ज्यादा है। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या लिखाएगा, द एलिमेंट ऑफ द सेट इज 0, सो इट इज अ नल सेट। यह एक नल सेट होगा। नंबर 4, y such that y is a point common to any two parallel lines, तो पैरेलल लाइंस के केस में कॉमन पॉइंट का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसमें ये लिखना है इन टू पैरेलल लाइंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, सो इट इज अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following set are finite or infinite? The set of the month of the year, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 मंथ होता है, तो इसमें जो है सो लिखना है यही इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज अ ईयर हैज 12 मंथ, जनवरी से दिसंबर तक, इसलिए यह जो है सो फाइनाइट सेट है। और ये जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक है, इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ये लिखा जाएगा हियर द एलिमेंट ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। और ये 1 2 3 4 up to 99 and 100, the number of the element of the set is only 100, so it is finite set। ये इन्फिनिटी का साइन है, लेकिन ये इसके बाद जो है कहाँ तक है 100 है, इसलिए जो है ये काउंटेबल है, ये फिक्स नंबर है, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये लिखना है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट इज ओनली 100, सो इट इज फाइनाइट सेट। नंबर 4 में द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, the number of the set is 101 to infinity, so it is finite set। फिफ्थ नंबर में the set of the prime numbers less than 100, तो ये जो सॉल्यूशन में हमको लिखना है यही the element of the set is fixed, so it is a finite set। ये प्राइम नंबर पूछ रहा है, वो भी कितना से 99 से कम होना चाहिए, तो इसमें इसका
काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसलिए फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेट whether each of the following set is finite or infinite। क्वेश्चन वही है, लेकिन वो जो है सो पैटर्न कुछ दूसरा है। द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो वह कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, उसको लिखना है। देयर विल बी सो मेनी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। सेकेंड है द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है, काउंटेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर काउंटेबल, दैट इज इट इज ओनली 26, it will be A to Z, so it is the example of the finite set. Third number, the set of the number which are multiply of 5, ये multiplication of 5 number वैसा है, तो the set is uncountable number, so it is infinite set, यानी इसके एलिमेंट को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ में द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर जो जीव रह रहे हैं, एनिमल रह रहे हैं, वो वैसा सेट है। द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ कैन बी काउंटेड, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। कितने जीव रह रहे हैं वो काउंटिंग किया जा सकता है, इसलिए इसे फाइनाइट सेट का कैटेगरी में रखा जाएगा। नंबर 5 है द सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0। Many circles can pass through 0 0 because the radius of the circle may be different, so set is infinite set। Number 4 है in the following state whether A equal to B or not। दो सेट दिया हुआ हर एक में वो देखना है कि A B इक्वल है कि नहीं है। तो इसका एलिमेंट को देखते हैं, पहला में A B C D है, और इसमें क्या है, D है, C है, B है और A है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और एलिमेंट को देखते हैं, एलिमेंट भी हमारा सेम है, तो यहाँ पर लिखना है here we see that the element of the both set are the same and equal, so they are equal, so A equal to B। Second number, A 4, 8, 12, 16 and B is the another set whose element is 4, 8, 16 and 8. Here number of the element of the both sets are same but the element are different, so they are not equal, so A does not equal to B. In the case of 3, A is a set whose elements are this, and B is a set X such that X is a positive even integer and X is less than or equal to 10। ये जो है सो इसको देखते हैं, एक 10 और 10 के बराबर या इक्वल होना चाहिए और पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 और 8, 10 आएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ए और बी का जो एलिमेंट जो है वह सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द बोथ सेट्स आर सेम एंड इक्वल, सो दे आर इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी। नंबर 4 में देखते हैं A equal to X such that X is a multiple of 10 और B is the another set whose element is 10, 15, 20, 25, 30 and so on। तो ये क्या देखता है, ये 10 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट A and B are different,
so they are not equal. So A does not equal to B. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. Are the following pair sets are equal? Give reason. ये सेट A है और सेट B है. X such that X is the solution. X square plus 5x plus 6 equal to 0. तो यहाँ पर जो है सो इसको सॉल्व करके देख लेना होगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको कॉमन लेंगे तो x कॉमन जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, फिर 3 कॉमन जाएगा, x प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया. तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 हो गया एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0. यानी x प्लस 2 से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा. x प्लस 3 से वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -3 आएगा. तो यहाँ पर लिखना है यही कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A are 2 and 3, but the number of element of set B are -2 and -3, so they are not equal. A does not equal to B. Second है A X such that X is a letter in the word follow and Y is a letter in the word wolf. तो इसमें ये देखते हैं ये कौन कौन सा वर्ड है और इसमें कौन कौन सा वर्ड है और फिर लास्ट में कंक्लूजन पर जाएंगे. तो लिखना है यही, द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट आर 4, दैट इज WOLF. So they are equal. Then we can say that set A is equal to set B. Last question है 6. From the set given below, select the equal set. ये जो है सेट है दिया हुआ A, B, C, D, E और F, G और H है. तो इसमें जो है क्या देखना है, इक्वल सेट जो है हमारा कौन कौन सा है. तो हम इसमें देख रहे हैं इक्वल सेट हमारा एक ये है और एक ये है. तो हम को क्या लिखेंगे, set E and G are the equal because the number of the element are 2, that is 1 and -1. So the set E is equal to set G. तो एक दूसरा सेट जो है वह भी हमारा इक्वल है. तो इसमें लिखना है set B and D are equal due to the having the same element and number of the element are also same. So set A is equal to the set D. This is the total example of the exercise 1.2. इस प्रकार से हमारा टोटल जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friend to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.